अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सब की दुआओं से हम भी खैरियत से हैं, ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। मेरी दुआ है कि आप सब की परेशानियां, दुख, बीमारियां, तकलीफ़ें सब राहत में, आराम में, सुकून में और खुशियों में तब्दील हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। सुबह का टाइम है, तकरीबन 6:30 हो रहे और इनका प्यार देखें दोनों का। ये दोनों भी जो गुज़िश्ता सर्दी पड़ी थी, सर्दी में एक तो ब्लैक और वाइट वाला तो बहुत छोटा बच्चा था और बाहर बाइक्स जो खड़ी होती थी उन पे सोता था और बीमार हो गया था सर्दी से। और ये जो बड़ा वाला है ये तो बहुत भूखा हो रहा था, पता नहीं कहाँ से आया भूख से और मेरे गेट के आगे आके बैठ गया। फिर मैंने इसको सामने ही बाहर सामने खाली अलमारी वहाँ पे जगह दी, लेकिन ये इतना भोला है कि इसको हर बिल्ला आके मारता है और ये चुपचाप मार खा लेता है। तो बेचारे को 2-3 बार जब मार पड़ी तो फिर मैंने इसको अंदर बुला लिया क्योंकि ये बीमार भी हो गया था। फिर इन दोनों की ऐसी दोस्ती हुई, इतनी दोस्ती हुई कि ये दोनों मेल हैं, लेकिन ये वाइट वाला उसकी अम्मा बना हुआ है। छोटे वाले को उसने अपना बच्चा बनाया हुआ है, उसे प्यार करता है। ये भी खुदा की कुदरत है, अल्लाह ताला इनकी भी अल्लाह ताला ने दिल बनाया और उसमें भी मोहब्बत डाली है। बस अल्लाह ताला के खेल है, अल्लाह की कुदरत है। सच्चा प्यार तो शायद आजकल जानवरों में ही रह गया है। मेरे ख़्याल से 1000 में से कोई 2 ही बंदे होंगे जो सच्चा प्यार करते होंगे किसी से। आजकल तो प्यार के नाम पे खेल होते हैं, गुनाह होते हैं और बस एक टाइम पास होता है। मैं नहीं जानती कि ये आजकल की जो मोहब्बतें चली हुई हैं, मैं इनको मोहब्बतें नहीं मानती, ये मोहब्बतें नहीं हैं। अल्लाह ताला हर एक की बेटियों को, बेटों को, सबको सीधी रास्ते पे चलने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें हर गुनाह से बचने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इस वक्त का जो दौर गुज़र रहा है ना, उसको मैं कहती हूँ कि बहुत बुरा दौर गुज़र रहा है, बहुत बुरा। और मैं जब भी नमाज़ पढ़ती हूँ तो यही दुआ करती हूँ कि या अल्लाह बस ये वक्त जल्दी से गुज़ार दे, ये दौर जल्दी से गुज़ार दे। महंगाई इतनी हो गई है, आप देखें गरीब लोगों की पहुंच से तो हर चीज़ दूर हो गई है। बेचारे बहुत परेशान है, मैंने बहुत सी फैमिलीज़ को देखा है वो बहुत परेशान है। अल्लाह ताला हर एक पे रहम करे, अल्लाह ताला सब की मदद फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो फजर से पहले मैं खाना दे देती हूँ। एक दफ़ा असर के बाद इन सबको खाना मिलता है। ये तो सिर्फ 2 मेरे घर के अंदर हैं, काफ़ी सारी कैट्स आती हैं और डॉग्स आते हैं, इन सबको मैं खाना डाल देती हूँ। कुत्तों के लिए तो लेके मुझे खुद जाना पड़ता है गली के उस कोने तक, कोने पे काफ़ी सारे वो खाली प्लॉट है तो वहाँ पे डालना पड़ता है, तो वो खा लेते हैं, वो भी इंतज़ार में होते हैं कि अभी खाना आएगा। और बिल्लियाँ हैं वो खुद ही आ जाती हैं, बाज़ आ जाती हैं, बाज़ गली में बैठी होती हैं गेट के सामने, बाज़ हमारे दरवाज़े के बाहर फर्स्ट फ्लोर पे बैठी होती है। तो बस सबको ये होता है कि अभी खाना आएगा और हम पेट भर के खाना खाएंगे और चले जाएंगे। तो मैंने आपको कुछ दिन पहले की वीडियोस डाली, अगर मेरे नए देखने वाले हैं तो वो देख लें। उसमें मैंने बताया था कि जो है यहाँ पे 2 कैट्स ऐसी हैं जो खाना खाने आती हैं और वो प्रेग्नेंट थी। उनमें से एक ने तो बच्चे दे दिए, तकरीबन 2 हफ्ते पहले उसने बच्चे दिए। और इस हमारी ही गली के अंदर एक ग्रिल लगी हुई थी किसी की गैलरी के ऊपर, उस ग्रिल के ऊपर उसने बच्चे दिए, काफ़ी ऊंचाई पे दिए हुए थे।
लेकिन आज शाम से वो बिल्ली का रवैया बड़ा अजीब सा है। वो हमारे दरवाजे के आगे ही बैठी हुई है, मुझसे प्यार करवा रही है और आवाज़ें निकाल रही है, जा नहीं रही कहीं पे भी। और ये इन दोनों की भी शामत आई हुई है, इन दोनों को भी मारा है उसने। और ऊपर वालों का एक मेल कैट है, वो भी आता है नीचे की तरफ तो उसको भी मार के भगाती है। और इतनी मायूस सी हुई है, मुझे यही लगता है उसके बच्चे उठा के किसी ने फेंक दिए हैं। बच्चे नहीं है उसके, क्योंकि वो शाम से यहाँ बैठी है। अगर जा गई, एक दो दफ़ा गई है, फिर जल्दी वापस आ गई है, मतलब उसको बच्चे नहीं मिल रहे। अभी यकीन कीजिए कि मैं बाहर बैठ के उसको प्यार करते हुए मैं रोई भी उसके लिए, कि अल्लाह ताला से दुआ भी की है मैंने, उसके ऊपर सूरह कौसर पढ़ के फूकी है। और मैंने कहा या अल्लाह, मैं कोई बाबा या पीरनी तो हूँ नहीं, एक गुनाहगार इंसान हूँ, लेकिन अपनी इस आयत के सदक़े में इसको इसके बच्चे दे दे, ये बाहर जाए और इसको इसके बच्चे मिल जाए। आप सब भी दुआ करें कि अगर इसके बच्चे किसी ने फेंक दिए जालिम ने, तो इसके बच्चे इसको मिल जाए। अब ये देखें, मेरा बच्चा तो मेरी गोद में आ गया। ये देखें बस, ये मुझे देखता है बैठे हुए और ये मेरी गोद में होता है। ये बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव करता है। मैं बच्चों वाली माओं को देखती हूँ, वो बोलती है हमारा बच्चा तंग कर रहा है, उठाने की ज़िद कर रहा है। ये मेरा बच्चा है और ये मेरी गोद में बैठने की, ये देखें, ये अभी जगह बनाएगा। हालांकि मैं अभी काम करके आई हूँ, तो घर का काम वगैरह किया मैंने, सारी क्लीनिंग वगैरह मैं सुबह ही कर देती हूँ, ताकि दोपहर में फिर घर मेरा साफ़ ही रहता है, तो फिर दोपहर में इतना काम नहीं होता। तो अभी मैंने सब कुछ सफाई वगैरह की है, तो मेरे कपड़े गीले हो रहे हैं, लेकिन ये गीले कपड़ों पे ही बैठ गया। ये देखिए, ये मेरा बच्चा बैठा हुआ है। अभी मैं आपको कैट भी दिखाती हूँ, वो वाली कैट भी दिखाती हूँ, जो हो सकता है बाहर बैठी हुई है। क्या हुआ है जान? क्या हुआ है? क्या हो गया मेरी जानू को? क्या हो गया? क्या हुआ है? सो जाओ ना, सो गए थे ना, सो जाओ। तो जानवर भी प्यार समझते हैं, नफ़रत भी समझते हैं, डांट भी समझते हैं, इनको भी प्यार की ज़रूरत होती है। इसके लिए दुआ करें। ये मेरा बीमार बिल्ला है, ये ठीक नहीं हो रहा। मैंने इसका काफ़ी इलाज करवाया, पर ये आपको सही तरह दिखाई नहीं दे रहा होगा, बिल्कुल ब्लैक है, तो ये ठीक नहीं हो रहा। और आज मैंने इसकी वीडियो डाल के कहा था कि अगर कोई इसे लेना चाहे, इसका इलाज कराना चाहे, वो भी दिल पे पत्थर रख के कहा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है ना प्रॉब्लम में हूँ। आपको पता है चिकन की रेट क्या है कराची में? पता नहीं, अब बाकी शहरों का मुझे नहीं पता। कराची में जो है चिकन की रेट जो है वो बहुत हाई फाई चल रहे हैं। और आपको पता है कि मेरे यहाँ पे जो चिकन खाने वाले कैट्स होते हैं, डॉग्स होते हैं, जो भी हैं वो अच्छे खासे हैं। तो अच्छा खासा चिकन मुझे ज़रूरत पड़ता है, तकरीबन 5-6 किलो चिकन रोज़ की चाहिए होती है। और 5-6 किलो चिकन के पैसे देना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। मैं बस कुछ कह नहीं सकती, बहुत प्रॉब्लम में हूँ इस टाइम। अल्लाह ताला की ज़ात है, अल्लाह पे मुझे यकीन है। अल्लाह ताला इनका खाना, इनका रिस्क अल्लाह ने जहाँ लिखा है अल्लाह ताला चलाएंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरे दरवाज़े से इनका खाना बंद हो। मेरी दिल से ख्वाहिश है कि इनका खाना चलता रहे, मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए, तो मुझे किसी से भी मांगने की ज़रूरत नहीं, मुझे बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला इतना तो दे देगा कि इन जानवरों का इलाज, इनका खाना पीना, ये चीज़ें मैं प्रॉपर कर सकूँगी सुकून के साथ।
ये सोचे बगैर कि कल क्या होगा। आज अब तो मैं रोज़ ये सोचती हूँ कि कल क्या होगा, कल का कैसे होगा, कल किस तरह होगा। कल का भी अगर होता है तो मैं कहती हूँ परसों क्या होगा, कल के पैसे हैं मेरे पास, परसों के नहीं हैं। तो अब जो एक बात है, जो मुझे जेब खर्च मिलता है वो भी मेरा सारा इसी चीज़ में लगता है। रमज़ान है तो मेरी जितनी कज़न्स हैं, जितने भी मेरे रिलेटिव वगैरह हैं, सब अपने ईद के कपड़े वगैरह ले रहे हैं, रमज़ान के कपड़े ले रहे हैं। लेकिन इतनी महंगाई है कि मैं ये सोचती हूँ कि नहीं, कपड़े नहीं लेने, अभी ठहर जाओ, अभी पहले इनके खाने के पैसे रखने हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। बस आप लोग मेरे लिए प्लीज़ दिल से दुआ कर लें कि अल्लाह ताला मेरी गायब से मदद फरमाए, अल्लाह ताला मेरे चैनल को जल्द से जल्द मोनेटाइज़ कर दे, ताकि मैं किसी की भी मोहताज ना रहूं, ताकि मुझे किसी की तरफ भी ना देखना पड़े, मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात के। तो बस दिन एक जैसे नहीं रहते हैं। बहुत अच्छे दिन भी अल्लाह ने हमें दिखाए, इतने अच्छे अच्छे दिन दिखाए कि अल्लाह ने बहुत बहुत दिया, बहुत बहुत नवाजा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। इतना नवाजा तो तभी दिल में ये चीज़ें पैदा हुई कि जानवरों की मदद की जाए, इंसानों की मदद की जाए, जिन लोगों को ज़रूरत है उनकी मदद की जाए, तो करते रहे। कभी अप्स कभी डाउन चलता रहता है, ये तो चलता ही रहता है। ये ज़िंदगी इसी का नाम है। तो बस अभी कुछ हालात मेरे खुद के ऐसे चल रहे हैं कि मेरे लिए मुश्किल हो रहा है सब कुछ पूरा करना, और मुझे मुसलसल यही बोला जा रहा है कि आपको क्या ज़रूरत है। अपने घर से बोला जा रहा है, मैं किसी बाहर का नहीं कहती, मुझे मेरे घर में से ही कहा जाता है कि आपको क्या ज़रूरत है, आप क्यों बिल्लियों का इतना महंगा महंगा खाना लेती हो, आपको क्या ज़रूरत पड़ी है, फिर आप 4 दिन बाद बोलती हो कि पैसे नहीं है। तो ये सुन के ना मुझे बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि मेरा कभी भी मांगने वाला हाथ नहीं था, मेरा देने वाला हाथ था हमेशा से। और अल्लाह इंशाअल्लाह ताला आगे भी मेरा हाथ ऐसे ही रखेंगे कि मैं देने वाला ही मेरा हाथ होगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन इस टाइम मुझ पे काफ़ी प्रॉब्लम चल रही। प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से, अपनी दोस्तों से आप उनको मेरा चैनल दिखाएं। एक नेकी का काम है। मुझे पता है मेरी वीडियोस कोई बहुत ज़्यादा दिलचस्प नहीं होती, इसमें कोई मैं आपको घर की रूटीन नहीं दिखा रही होती, कुछ नहीं कर रही होती। हाँ, जिस दिन मुझे इजाज़त मिल गई, मैं कोशिश में हूँ, तो मैं आपको घर की रूटीन भी बताऊँगी, सबसे अपने फैमिली मेम्बर्स से मिलवाऊँगी। हमारे घर में टोटल सिर्फ 3 फैमिली मेम्बर्स हैं, सिर्फ 3। एक मैं हूँ, 2 और हैं, बस 3 फैमिली मेम्बर्स हैं। और 3 में भी जो है मतलब 2 को इख्तिलाफ़ है कि मैं क्यों खाना देती हूँ, किस लिए खाना डालती हूँ, मैं छोड़ दूँ, क्यों अपने आप को परेशान किया हुआ है। तो ये बातें जब मैं सुनती हूँ तो मैं पता है क्या जवाब देती हूँ, मैं कहती हूँ कि अल्लाह माफ़ करे, नाउज़ बिल्ला, मेरी कोई औकात नहीं है किसी को खाना देने की, कुछ करने की। वो अल्लाह खिलाता है, अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह ही वसीला पैदा करता है, अल्लाह ही देता है और अल्लाह ही खिला रहा है। मेरी कोई औकात नहीं, और वाकई मेरी नाउज़ बिल्ला तौबा इस्तग़फ़ार, मेरी कोई भी औकात नहीं है कि मैं जानवरों को खाना खिलाऊं। या मेरे दिल में अगर रहम डाला है, मेरे दिल में अल्लाह ने जज्बा डाला है, अल्लाह ने ही मुझे चुना है इस काम के लिए। मैं कोई दुनिया से हट के इंसान तो नहीं हूँ, मैं भी इसी दुनिया की इंसान हूँ, मैं भी आप लोगों की तरह की इंसान हूँ, मैं भी बहुत गुनाहगार हूँ। मैं मुझसे भी पता नहीं दिन में कितने ही गुनाह हो जाते होंगे, पता नहीं कितने ही लोगों का दिल दुख जाता होगा मेरे अल्फाज से, या मेरी किसी चीज़ से, या मेरी किसी बात से। लेकिन बस मेरा दिल अल्लाह ने ऐसा बनाया है, मैं नहीं चाहती हूँ, मैं दिल की बात आप लोगों से कर रही हूँ कि मैं नहीं चाहती मेरे दरवाज़े पे ये मासूम जानवर आते हैं और मैं कोई दिन खुदा ना करे ऐसा हो कि मैं इनके लिए खाना ना ख़रीद पाऊँ। मैं चाहती हूँ उससे पहले ही मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए, मुझे गायब से बस अल्लाह पैसे दे दे, मेरा कोई ज़रिया बन जाए। आप प्लीज़ सब मुझे दुआओं में याद रखें, मेरे लिए बहुत दुआ करें, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप सब की दुआओं की। आप जो भी मेरी वीडियो देखता है, सिर्फ़ एक दफ़ा दिल से दुआ ज़रूर ये अल्फाज अल्लाह के सामने निकालना कि अल्लाह
वो मेरे दिल का हाल जानता है, मेरे दिल में क्या है। मेरे दिल में सिर्फ़ और सिर्फ सबकी हेल्प करना है, और अल्लाह ताला मेरी मदद करे। अल्लाह ताला मेरे चैनल को जल्द से जल्द मोनेटाइज करे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैंने अपने इस ब्लैक वाले जो बिल्ले का भी कहा कि अगर कोई इसे लेना चाहे तो इसका इलाज कर ले। हालांकि मैं इसको किसी को नहीं देना चाहती, ऐसे शेल्टर्स वगैरह हैं 2 कराची में, लेकिन मेरा वहाँ पे भी इसको भेजने का दिल इसलिए नहीं करता कि ये बहुत ज़्यादा बुज़दिल सा है। ये बहुत छोटा बच्चा था। इसकी माँ जो है वो आज से तकरीबन ये अब 4 साल का हो गया ये कैट। इसकी माँ ने बच्चे दिए थे और 4 बच्चे दिए थे, 2 मर गए थे, 2 बिल्कुल ब्लैक थे। उनको लेके वो हमारी बिल्डिंग में आती थी, यहाँ खाना खाने आती थी। फिर वो ये काफ़ी बड़े हो गए थे तो इनको लेकर आई, तो इसकी माँ को फालिज हुआ। मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा किसी बिल्ली को फालिज होते हुए। मतलब उसकी गर्दन एक साइड से बिल्कुल मुड़ चुकी थी और वो अजीब सी आवाज़ें निकाल रही थी, बहुत परेशान थी। तो उसको पकड़ के मैंने उसकी काफ़ी मालिश वगैरह भी की, उसको देखा, लेकिन वो मुसलसल तकलीफ़ में थी, रो रही थी। तो वो हमारे यहाँ रहती नहीं थी, सिर्फ खाना खाने आती थी। तो मैंने ही सोचा कि डॉक्टर को मैं यहाँ डॉक्टर जावेद हैं आर्मी के, और उनका बहुत बहुत शुक्रिया। वो हमारे घर पे भी आ जाते हैं। हमारे अगर कोई जानवर बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ़ में होता है, वो नहीं हम लेके जा सकते, तो उनको कॉल करते हैं, वो आ जाते हैं। वो उसके पैसे ज़्यादा चार्ज करते हैं, लेकिन वो आ जाते हैं और ट्रीटमेंट दे देते हैं। तो उनको कई दफ़ा हमने घर बुला के अपने ये जानवर जो गली वगैरह के होते हैं उनको तो हम उठा के नहीं लेके जा सकते, क्योंकि वो हमला करते हैं, वो मारते हैं। तो हम फिर उनको बुला लेते हैं, उनको कॉल करते हैं, तो वो आ जाते हैं। तो मैंने यही सोचा कि ये दोबारा खाना खाने आएगी तो डॉक्टर को हम बुला लेंगे और इसको अंदर थोड़ी देर के लिए बंद कर लेंगे, घर के अंदर गेट नहीं खोलेंगे। लेकिन वो नहीं आई और वो अपने इस 2 बच्चों को यहाँ छोड़ गई। इन दोनों बच्चों की मैं ख्याल करती थी, इनको खाना वगैरह देती थी। फिर वो शायद मर गई, कहीं आई नहीं। उसके बाद मैंने उसको देखा ही नहीं। काफ़ी हमने तलाश भी किया, इधर उधर गए भी गलियों में। मैं ख़ुद शाम के टाइम वॉक करती इधर उधर गई इसको ढूंढने, लेकिन वो मुझे नहीं मिली। तो ये बच्चा फिर उसके बाद से बाहर, हमारे घर के बाहर हमने एक सामने छोटी सी अलमारी रखी हुई है, वो उसमें बैठता था। ये उसमें बैठता था, खाना वगैरह खा लेता था, फिर उसमें बैठ जाता था। बाहर भी जाता था गली में तो वापस आ जाता था, सोता वहीं था, बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो। लेकिन फिर ये बहुत ज़्यादा बीमार हुआ तो उसको हमने अंदर रख लिया, डब्बे में डाल के कॉटन में, तो इसको अंदर रख लिया। इसका काफ़ी इलाज किया, डॉक्टर जावेद घर आते रहे, इसको ड्रिप देते रहे, इसको इंजेक्शन देते रहे, उन्होंने एंटीबायोटिक दी, काफ़ी कुछ मतलब कहा कि सही हो जाएगा। इसको बहुत ज़्यादा रेशा है, नज़ला है, नज़ला नहीं ख़त्म होता इसका, रेशा बहुत ज़्यादा अंदर है जमा हुआ, जिससे इसको बड़ी तकलीफ़ होती है। और कभी कभी बिल्कुल खाना पीना छोड़ देता है, इसको बुखार हो जाता है तो ये बिल्कुल खाना पीना छोड़ देता है। तो आज भी इसने खाना बहुत कम खाया है, बहुत कम खाना खाया है। तो यहाँ मेरा बच्चा भी मुझसे मस्ती कर रहा है, तो जाओ ना बेटा, जाओ खेलो। इसका काफ़ी हमने इलाज करवाया, 2-3 बार, मतलब इसको एंटीबायोटिक 5-5 दिन के लगते रहे, लेकिन उसके बावजूद ये सही नहीं हो रहा। किसी टाइम ये सही खाना खाने लग जाता है, 2 टाइम खाता है, और ज़्यादातर ये सिर्फ 1 टाइम खाना खाता है, वो भी बोनलेस चिकन होती है। उसको बिल्कुल मैं कीमा करती हूँ बारीक, छोटा बिल्कुल छोटा करके, तो ये खा सकता, वरना इसके मुंह में लग जाता है। इसके मुंह के अंदर ही कुछ मसला है। तो बस यूँ ये बीमार है तो समझ नहीं आता कुछ। बस दुआ कीजिए, मुझे आप लोगों की दुआ की बहुत ज़रूरत है, आप लोगों के साथ की ज़रूरत है।
तो मेरे लिए दुआ भी कीजिए, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और दुआ कीजिए मेरा चैनल जल्द से जल्द मोनेटाइज हो जाए, ताकि मेरी परेशानी, मेरी टेंशन ख़त्म हो जाए। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने आसपास जानवरों के लिए पानी ज़रूर रखें, बाहर किसी भी बर्तन में डाल के पानी लाजमी रखें, छत पे भी रखें, जानवर जो परिंदे जो आते हैं परिंदों के लिए भी पानी रखें, वो भी बहुत प्यासे हो रहे होते हैं। तो प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।